बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़े का बीफ बन्नू पुलाव लाहौरी स्टाइल में आपके साथ शेयर करूंगी। आजकल जिस तरह से बीफ बन्नू पुलाव यहाँ से मिलता है, सेम वही इसका टेस्ट बनेगा और वही लुक आएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास हाफ़ के जी से थोड़े से ज़्यादा चावल है, इसका यूज़ करेंगे। हाफ़ के जी मेरे पास बीफ था जिसे मैंने बॉईल करके रख लिया है, दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, ये मेरे पास बीफ था, इसे मैंने इस तरह से छोटे पीसेस में कट करवाया और ये देखिए कितना गला हुआ है। सेम इसी तरह का बीफ बन्नू पुलाव में आजकल जो लाहौर में बिक रहा है वो इसी तरह से पका हुआ बीफ होता है और इतने छोटे साइज़ की बोटी होती है उसमें। हाफ़ के जी मैंने ये लिया है। तो यखनी को मैंने अलहदा से रखा हुआ है। स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से हमें बीफ बन्नू पुलाव लाहौरी स्टाइल में रेडी करना है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए एक कढ़ाई ली है मैंने, फ्लेम ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे मैं हाफ़ कप इसमें घी डाल दूँगी। लेकिन बन्नू पुलाव बीफ घी में ही रेडी किया जाता है। घी को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो यहाँ देखिए घी गर्म हो चुका है। तो मेरे पास यहाँ पे छोटे साइज़ की 3 प्याज थी, उन्हें मैंने इस तरह से बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। प्याज का कलर बहुत ही अच्छा सा ब्राउन होने पर मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए प्याज डार्क ब्राउन हो चुके हैं। तो बन्नू पुलाव जो बनता है डार्क ब्राउन प्याज के अंदर ही बनता है। तो यहाँ पे अभी हमें इसमें डाल लेना है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ मैं 2 चम्मच इस तरह से इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। यहीं हम इसमें ऐड करेंगे ये जो हमारे पास बीफ था जिसे मैंने बॉईल करके रखा हुआ था, ये भी डाल देंगे। तो यहाँ देखिए कुछ पाउडर मसाले हम इसमें यूज़ करेंगे। खड़े मसाले का बिल्कुल भी हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर है मेरे पास। 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक मैंने यूज़ किया है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट यूज़ कीजिए। हल्का सा टच मैं इससे दे रही हूँ लाल मिर्च पाउडर का, बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ। यही इसमें हम ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिन्हें मैंने रफली कट कर लिया, ये डाल देंगे। 5 से 6 हरी मिर्चें, इन्हें काट लिया था मैंने, ये भी डाल देंगे। तो बहुत थोड़ा सा पानी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, 3 से 4 टेबलस्पून। लो फ्लेम पे इसे कवर करके हम रख देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए 5 से 6 मिनट हो गए थे लो फ्लेम पे इसे पकते हुए। टमाटर बहुत ही अच्छे से हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। और अगर आप ये बिल्कुल फ्रेश टमाटर थे और अगर आप फ्रिज में रखे हुए टमाटर यूज़ करेंगे तो वो इतनी जल्दी सॉफ्ट नहीं होते। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप चावलों में टमाटर ऐड कीजिए। तो फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाते हुए मसाले को बहुत ही अच्छी तरह से हमें भून लेना है। भून लेने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए 2 से 3 मिनट मज़ीद मैंने इसे भून लिया है। बहुत ही अच्छे से मसाला हमारा भून चुका है और बहुत ही खूबसूरत लुक आ रही है इसकी। और खुशबू की तो क्या ही कहने हैं, बहुत ही मज़े की खुशबुएँ इसमें से उठ रही हैं। इसमें जो मैंने गरम मसाला यूज़ किया है वो मेरा होममेड गरम मसाला था। उसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। वो गरम मसाला यूज़ करते हुए आप कोई भी चीज़ पकाएंगे, चावल या फिर सालन में डालेंगे तो उसका लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। तो रेसिपी को ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे अब बारी आती है इसमें पानी ऐड करने की। तो यहाँ मेरे पास ये यखनी थी 2 गिलास, ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। 1 गिलास मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है। टोटल 3 गिलास मैंने पानी ऐड किया है। चावलों को आधा घंटा पहले मैंने भिगो दिया था। अब थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया है मुझे रेसिपी बनाते हुए। तो हाफ़ के जी चावल थे मेरे पास, 2 गिलास और 3 गिलास मैंने इसमें पानी के ऐड कर दिए। बॉयल आने देते हैं पानी में, फिर दिखाते हैं आपको। तो यहाँ देखिए पानी में बॉयल आ चुका है। तो मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। चावल मैंने डाल दिए हैं, इन्हें हल्का सा इस तरह हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और इसी तरह फुल फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो इसी स्टेज पे आके हमें चावलों को दम पे लगाना है। तो मैंने 5 मिनट पहले तवे को प्री हीट किया था, तो वो तवा नीचे रख देंगे हम। फ्लेम को लो पे ले आएंगे। यहाँ हमें इस तरह अच्छी तरह से ढक्कन से इसे कवर कर देना है। इस तरह से कोई वेट इसके ऊपर रख दीजिए। आपको फॉइल पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस मेथड से चावलों को दम दीजिए, बहुत ही अच्छे से चावल बनते हैं। तो यहाँ मैं फ्लेम को अब लो पे ले आई हूँ और दिखाती हूँ मैं आपको तकरीबन 15 मिनट के बाद। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स ठीक 15 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ से हम वेट को हटा लेते हैं।
फ्लेम को बंद कर देते हैं और चावलों को दिखाते हैं आपको। बहुत ही ज़बरदस्त मिक्स कर लेते हैं इसे। बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार सा हमारा बीफ बन्नू पुलाव लाहौरी स्टाइल में रेडी टू सर्व है। इसे डिश आउट करती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए बीफ बन्नू पुलाव को मैंने सर्व कर लिया। ये बहुत ही टेस्टी बना है। और अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आपने अगर बीफ बन्नू पुलाव मार्केट से लेके खाया तो इस रेसिपी को ट्राई करके आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल बीफ बन्नू पुलाव रेडी हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।